वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि एग्जैक्ट क्या फॉर्मेशन बने हुए हैं निफ्टी में और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मंडे दिख रही है। चार्ट से समझ लेते हैं, लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ ट्रेड्स हमारे एग्जैक्टली बनेंगे। ठीक है, बट उससे पहले फ्राइडे का सेशन डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना क्रिस्टल क्लियर ट्रेड रहा है, बहुत ईजी कैच रहा है ये। और जितने लोगों ने देखा होगा एनालिसिस वीडियो, बहुत क्लियरली हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए वीकनेस थी मार्केट में ऑलरेडी। हमने क्या डिस्कशन किया था, यहाँ 110 पे हमारे एक डिस्कशन था कि 110 26 110 ये लेवल भी मार्क करके दी थी और ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधा 26,040 के आसपास क्लियरली आएगा मार्केट, ये डिस्कशन था। ओपनिंग में देखिए ओपन हुआ 26,110 के ऊपर सस्टेन किया थोड़ा, बट यहाँ कंटिन्यूएशन नहीं कर पाया, ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया इन लेवल्स के आसपास कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ आप सस्टेन कर रहा है। यहाँ मेरी भी पर्सनली पोजीशन बनी, मैं दिखा देता हूँ टाइमिंग के साथ आपको, क्योंकि स्टूडेंट ग्रुप में मैंने ये सेटअप शेयर किया था। उसके बाद मार्केट ने क्लियर डाउन साइड का मूव दिया है। कहाँ तक? 26,040 इन लेवल्स के पास। यहाँ पे जब हमारे सपोर्ट पे आया, रुकने लगा, यहाँ पे हमने बुक कर दिया था। ठीक है, देखिए टेक्निकली बहुत क्लियर ट्रेड था, बट साइकोलॉजिकली थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है डिस्टर्बिंग रहा हो आपके लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड किया। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, मैं आता हूँ इन चीज़ों पे, बट आपको पहले ट्रेड दिखा देता हूँ कि कहाँ लिया था। स्टूडेंट ग्रुप का अपडेट दिखा देता हूँ। देखिए 9:45 को ये ट्रेड क्लियर बताया था मैंने कि ये सपोर्ट टेस्ट कर सकता है निफ्टी, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट था पहले 26,110, ब्रेक हो चुका था, कंफर्मेशन भी मिल गया था। इन लेवल्स के पास हमने ट्रेड बनाया और यहाँ पे आने के बाद बुक किया। मैंने बुक किया तो भी शेयर भी किया था सेटअप। देखिए टाइम बहुत लगा, लगभग 3 आवर्स के आसपास मुझे लगता है इस ट्रेड में हम थे। यहाँ पे कहीं प्लान किया था और देखिए ये सपोर्ट तक हमने होल्ड किया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर शेयर कर दी थी। हाँ, और एक अनाउंसमेंट, जैसा कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है ईयर एंड के लिए कि क्या डिस्काउंट वगैरह है, तो 50% डिस्काउंट के लिए बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। तो आज से स्टार्ट हो जाएगा, मे बी 1-2 दिनों के लिए रह सकता है, सैटरडे संडे के लिए। तो जिनको भी बेनिफिट लेना है चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि बाद में फिर मैसेजेस आते हैं कि हम ले नहीं पाए, हमें पता नहीं था। ठीक है, तो देखिए मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी पूरी, कि क्या कंटेंट है, क्या सीखने मिलेगा। सब कुछ बेसिक टू एडवांस चीज़ें सीखने मिलेगी। हाउ टू एनालाइज मार्केट, कितने टाइप के सेटअप्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और सबसे टॉप नॉच पार्ट साइकोलॉजी पे उसमें बहुत सा अच्छा एक सेशन हमने कवर किया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकली तो चीज़ें आपको समझ आ जाती है, बट साइकोलॉजिकली इशू आते हैं। तो इस पे डिटेल में पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मतलब आपको स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, जिसमें जैसा कि अभी मैंने दिखाया आपको वही स्टूडेंट ग्रुप था। लाइव मार्केट में जो भी सेटअप बनता है वो मैं शेयर करता हूँ, सो दैट लाइव मार्केट में जो आपको चीज़ें मिलती है ना, उससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। क्योंकि यहाँ पे आप सीख जाओगे, बट लाइव मार्केट में पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस मिलता है। ठीक है, तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। अब देखते हैं सबसे पहले कि हाँ, एक चीज़ जो मैं बताना चाहता था कि ये जो मार्केट इतना ज़्यादा साइडवेज जैसा दिख रहा है, मार्केट तो यहाँ से नीचे आया, ठीक है, बट प्रीमियम में इतना ज़्यादा स्पाइक नहीं आया। अब ये चीज़ें क्यों हो रही है? ये चीज़ें हो रही है आईवी की वजह से। आईवी जितनी ज़्यादा डाउन है, वैसे आईवी चलनी चाहिए 14-16 के आसपास रहनी चाहिए आईवी। आईवी जब ऐसी रहती है तब मार्केट में अच्छे मूव्स आते हैं। मतलब तब क्या होगा, जो भी हम ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमारा यहाँ पे टारगेट आ जाता है। लेकिन अभी आईवी कितनी चल रही है, इससे आधे से भी ज़्यादा, मतलब आज आईवी मैंने ऑब्जर्व की 6 से 7 चल रही है। इतनी कम आईवी में मार्केट में मूव ही नहीं आएगा। मूव ही नहीं आएगा मतलब साइडवेज नहीं होगा, मार्केट मूव करेगा किसी डायरेक्शन में, अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, बट प्रीमियम्स नहीं बढ़ेंगे और कैंडल्स भी ऐसी ही रहेगी। देखिए पूरी इंडिसिसिव कैंडल से आज पूरा मार्केट आप ऑब्जर्व करिए। अब वो जो पहले मार्केट था, मतलब इस वीक का मार्केट छोड़ो, पहले जो था, जो स्पाइक्स आते थे एंट्री लेते ही, इतना ज़्यादा हमें रुकना नहीं पड़ता था, वो मार्केट हमें देखने को मिलेगा आईवी जब वापस से नॉर्मल हो जाएगी 14, मतलब 10 के ऊपर भी चली जाएगी तब। लेकिन ये कब होगा? इसके लिए ऐसे सिंपल मार्केट में आईवीज नहीं बढ़ेगी, ऐसा ही रहेगा। उसके लिए चाहिए कोई एक बड़ी न्यूज चाहिए मार्केट में, सो दैट मार्केट एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो, तब जाके आईवी स्पाइक्स करेंगी। या फिर मार्केट में एक पैनिक सेलिंग या फिर एक वाइल्ड अपसाइड मूव चाहिए, तब आईवी स्पाइक करेगी। एक बार आईवी 10 to 12 के रेंज में आ जाएगी तो फिर नॉर्मली हमें अच्छे मूव्स मिलेंगे, ज़्यादा रुकना भी नहीं पड़ेगा ट्रेड्स में। लेकिन अभी के लिए तो मैंने आपको क्लियरली बताया पहले से ही कि जब तक आईवी डाउन है, ऐसा मार्केट है, पोजीशन साइजिंग जितनी हो सके स्मॉल रखो, सो दैट क्या होगा कि आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा।
पोजीशन साइजिंग स्मॉल रहेगी तो आप साइडवेज में फंस भी गए या फिर वहाँ प्रीमियम डीके भी होगा तो उतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट है कि मंडे करे क्या, क्या एग्जैक्टली प्राइस एक्शन बना है, क्योंकि हो सकता है किसी को पोजिशनली भी ट्रेड्स प्लान करने हो, किसी को इंट्राडे प्लान करने हो, दोनों का डिस्कशन करेंगे। मैं सबसे पहले आपको एक बार डेली चार्ट दिखाऊंगा। तो डेली चार्ट यहाँ ओपन कर दिया है। एक चीज़ समझिए, यहाँ पे क्लियरली अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं टॉप पे मार्केट एक रेंज में ही है, ऐसा कोई डायरेक्शन तो अभी क्लियर नहीं है। बट थोड़ा अगर लास्ट का भी देखेंगे हम, एक थोड़ी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती है। जैसा कि देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स को इनवाइट किया गया था, बट उसके बाद एक सेलिंग स्ट्रक्चर बना, उसका ब्रेकडाउन भी आया, तो बायर्स तो वैसे भी निकल गए, नए सेलर्स आ गए। अब इनको भी ट्रैप किया मार्केट ने। देखिए यहाँ क्या हुआ, जैसे ही सेलर्स इन्वाइट किए गए, फिर से यहाँ बुलिश स्ट्रक्चर बनाया। अब इस ब्रेकआउट पे फिर से बायर आ गए। अब उनको लगा कि चलो इस बार ऊपर नहीं गया, नीचे भी नहीं गया, अब ऊपर जाएगा। बट फिर से टॉप के पास यहाँ पे मार्केट को होल्ड किया गया। मतलब अब जितने भी बायर सेलर थे उनका कहीं ना कहीं माइंडसेट पूरा चेंज कर दिया गया। अब जो मूव मार्केट पकड़ेगा यहाँ से एक रैली हो सकती है, लेकिन अभी भी डायरेक्शन क्लियर नहीं कि कहाँ जाएगा। अब पोजिशंस कहाँ बनेगी, मुझे लगता है कि एक ऐसी लाइन मार्क कर दो यहाँ पे, ठीक है। जब वापस, क्योंकि यहाँ अब रेजिस्टेंस बना है, पहले भी रेजिस्टेंस है, अगेन यहाँ क्या हो रहा है कि बायर्स को थोड़ा सा रोक के रखा है। जो भी वीक हैंड्स होते हैं ना, पूरे रिटेलर्स को निकाला जा रहा है। अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए वापस ऊपर जाता है, ये लेवल वगैरह ब्रेक कर दिए, या फिर यहाँ से लाइन मार्क कर दो, ऐसी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 2-3 दिनों में कहीं भी, तो फिर हो सकता है यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली आए ऊपर के साइड, जो कि मार्केट को 27,000 वगैरह इजीली लेके जाएगी, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आएगी ही। पोजीशन कब बनेगी, जब एक्टिवेट होगा ये स्ट्रक्चर। अभी के लिए तो ऐसा होप पे पोजीशन नहीं बना सकते कि यहाँ पे ऊपर जाएगा या नीचे, और हो सकता है क्योंकि डाउन साइड भी आया। अगेन यहाँ सपोर्ट है, वापस इस सपोर्ट के आसपास भी आया तो यहाँ वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, ये फिर तेज़ी से यहाँ गिरने भी लग सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी रेंज में है, एक्यूमुलेशन जोन में है, डिसीजन होना बाकी है। तो पोजिशनली तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक के लिए कुछ प्लान हो नहीं रहा है। वेट करिए, जैसे ही कुछ मुझे स्ट्रक्चरिंग यहाँ बनते हुए दिखती है, मैं मंडे ट्यूसडे जो एनालिसिस डालूंगा उसमें मैं आपको शेयर कर ही दूंगा। आप वैसे सब्सक्राइब करके रख सकते हो, अपडेट आपको मिल जाएगी। अभी इंट्राडे का प्लान करते हैं। इंट्राडे के लिए सिंपल है, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट चार्ट पे क्लियरली हमने डिस्कशन पहले भी किया है, आपको ये पता होगा। 2-3 दिनों से यही डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट, मैंने आपको बताया था कि वीक है, जो रोज ओपन हो रहा है वीकनेस ही है, तो एक हमें हेल्दी रिट्रेसमेंट चाहिए, और वो रिट्रेसमेंट आ गई है। आप देखो यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर जा नहीं पा रहा था, एक रिट्रेसमेंट आई, और वो बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट बहुत स्लो है। तो स्लो रिट्रेसमेंट ही रिकवरी में कन्वर्ट हो सकती है। बहुत तेज़ी से अगर गिरता तो फिर सेलिंग हो जाती, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट, और यहाँ एक अच्छे सपोर्ट पे क्लोजिंग भी मिली है, तो अपॉर्चुनिटी है। अगर यही कहीं ओपन होता है तो बुलिश यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। कहाँ बन सकता है, लेवल में आपको बताता हूँ, मार्क करके रख लीजिएगा आप। 26,030 पे एक सपोर्ट है, 26,030 लेवल जो है एक अच्छा सपोर्ट है। अगर यही कहीं ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो ब्रेकआउट पे मैं इजीली ये अपॉर्चुनिटी छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे प्लान करूंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। हाँ, अगर देखिए क्लोजिंग सपोर्ट पे है, इन केस मार्केट गैप अप भी हुआ तो भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सपोर्ट पे क्लोजिंग है। नीचे होती तो फिर हम प्लान नहीं कर सकते थे। सपोर्ट ले लिया है ऑलरेडी मार्केट ने, गैप अप होता है और सस्टेन करता है, या कोई डीप लगा के कोई सपोर्ट क्रिएट करता है, सस्टेन करता है, तो ब्रेकआउट पे हम ट्रेड जरूर प्लान कर सकते हैं। टारगेट की बात करें, देखिए 1:3, 1:4 का रिस्क रिवार्ड आप प्लान कर सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसी एक लाइन मार्क कर लो ऊपर से, जो टॉप से यहाँ पे। अब क्या होगा ना कि ये लाइन जो है रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगी, तो यहाँ पे हम टारगेट्स हमारे बुक कर सकते हैं। अगर इन केस यही कहीं कुछ भी बुलिश प्लान करो, तो ये रेजिस्टेंस के आसपास 26,200, 220 के आसपास कुछ बुकिंग हम कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी फ्लो में निकलता है तो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या सेलिंग आएगी, देखिए सेलिंग आने को आ सकती है, क्योंकि वीकनेस तो है अभी। ये अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, मान लो 26,030 के नीचे ही ओपन हो सीधा, या फिर इसके नीचे नीचे ट्रेड करे तो नीचे जा सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, होप पे ऐसा नहीं कि बस ओपन हुआ और पोजीशन बना ली, क्योंकि मार्केट ऐसा गिरा है, ठीक है। अब फिर ऐसा नहीं गिरता है कभी भी, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। यहाँ से गिरने से पहले हो सकता है थोड़ी रिट्रेसमेंट करे और फिर वीकनेस दिखा और फिर गिरे, तो उसका वेट कर सकते हैं हम। अगर मान लो नीचे ओपन हुआ भी 26,030 वगैरह के,
तो एक बार देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, एक तो कंसोलिडेशन होने दो या फिर थोड़ा ऊपर जाता है जाने दो, एक रिट्रेसमेंट करेगा, अच्छा मूव है, रिट्रेसमेंट करेगा, अगेन ये जब वीकनेस दिखाएगा सेम लेवल के आसपास, तब ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर नीचे 25,970, 25,920 ये सपोर्ट्स मुझे दिख रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ तक आ सकता है और फिर वो सेलिंग में कन्वर्ट होगा। अभी सेलिंग करने की कोई सेलिंग करने में मज़ा नहीं है। कब आएगा यहाँ पे सेलिंग वाला अच्छा मूव? जब ये सपोर्ट जो नीचे के ना यहाँ पे 26,700 वगैरह के आसपास आएगा, ट्रेड करने लगेगा, तब पैनिक सेलिंग आएगी। अभी के लिए तो पॉसिबिलिटी रिकवरी की बहुत ज़्यादा दिख रही है। देखते हैं, हम स्ट्रक्चर देखिए, मैंने जैसे आपको बताया उन सेटअप्स पे हम यहाँ पे सेटअप अगर बनते हैं वैसे तो ही ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी सेटअप जो भी बनेगा स्टूडेंट ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, आज से ही 50% डिस्काउंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।